इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध के बीच अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम में जबरदस्त इजाफा किया है। सुपर पावर ने इजराइल के लिए सैन्य तैनाती में भारी इजाफा किया, तो वहीं हिजबुल्लाह की सबसे खूंखार यूनिट एक सीक्रेट लोकेशन पर रवाना कर दी गई है। हिजबुल्लाह की यूनिट नंबर 910 के वॉर जोन में आने का आखिर क्या मतलब है, ये जानकर तो नेतन्याहू और ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। इजराइल ने जिस जंगी जेट से नसरल्लाह को मारकर उसका ट्रेलर दिखाया, इजराइल ने जिस बंकर बस्टर बम से नसरल्लाह को उड़ाया, उसकी पूरी फिल्म दिखाई। इजराइल हिजबुल्लाह को दहलाने के साथ खामनेई को चढ़ा रहा है, लेकिन अब दहलने का नंबर इजराइल का है। हिजबुल्लाह खौफनाक बदले के वॉर प्लान पर एक्शन शुरू कर चुका है। वहीं इजराइल हिजबुल्लाह को मातम मनाने का मौका भी नहीं दे रहा। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। कमांडर मर रहे हैं। ताबूतों का ढेर बेरूत में लगा हुआ है। बेरूत को कब्रिस्तान बनाकर भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान के लड़ाका ग्रुप के टॉप कमांडरों की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ का ही सफाया हो चुका है। मगर इजराइल की टेंशन इतने भर से खत्म हो गई है, ये मुगलता ना नेतन्याहू ने पाला है और ना ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने। वजह है हिजबुल्लाह के असल आका लेबनान के इस फाइटर ग्रुप का रिमोट कंट्रोल तेहरान में है, जहां से हिजबुल्लाह की उस यूनिट को अब वॉर जोन में उतारा जा रहा है, जिसने इजराइल को सबसे ज्यादा बार दहलाया है। ये है हिजबुल्लाह की सीक्रेट आर्मी, जो पूरी दुनिया में यूनिट 910 के नाम से कुख्यात है। जिसे हिजबुल्लाह की काली कसाई यूनिट और हिजबुल्लाह के मोसाद एजेंट्स का नाम भी दिया जाता है। खामनेई के ऑर्डर पर यूनिट 910 के किलर सोल्जर्स इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेंगे, मगर कैसे? क्या है वॉर प्लान? कौन हैं यूनिट 910 के किलर एजेंट्स? इसके पास कैसे हथियार हैं? इनकी वॉर प्लानिंग क्यों दुनिया भर में कुख्यात है? जब आप ये सब जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मगर पहले सुनिए इजराइल के आर्मी चीफ का ये बयान, जो कि तब आया है जब उन्हें हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के युद्ध में उतारने का पता चला। סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשך. इजराइल को अंदाजा लग चुका है कि बहुत बड़ी आफत से अब भिड़ना होगा। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए यूनिट 910 के खूनी शिकारी इजराइल को दुनिया के कोने कोने में चुन चुन कर सबक सिखाएंगे। यूनिट 910 के लड़ाके ठीक उसी तर्ज पर काम करते हैं जैसे इजराइल के लिए मोसाद एजेंट्स। तो क्या है इन खूंखार किलर्स की पूरी डिटेल? कैसे बनते हैं बारूदी यूनिट 910 के कमांडर? ट्रेनिंग, हथियार और इंतकाम का मॉड्यूल पहली बार दुनिया के सामने आएगा। मगर उससे पहले ये भी जान लीजिए कि हिजबुल्लाह के नए चीफ की रेस में नसरल्लाह के चचेरे भाई के साथ एक और नाम भी आ गया है। एक सीनियर लीडर को लड़ाका ग्रुप की कमान मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हिजबुल्लाह में नसरल्लाह के बाद जिस लीडर की तूती बोलती है, उसका नाम है नईम कासिम। 71 साल के बुजुर्ग कासिम को हिजबुल्लाह में नंबर 2 कहा जाता है।
नईम कासिम लेबनान के दक्षिणी इलाके से है, जिसने इजराइल के सबसे ज्यादा हमले झेले हैं। नईम कासिम 70 के दशक से इजराइल के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहे हैं। नईम कासिम को हिजबुल्लाह का ब्रेन भी कहा जाता है। नईम कासिम की छवि मुस्लिम विद्वान की है, जो धुर इजराइल विरोधी हैं। नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम हिजबुल्लाह चीफ बने या फिर नईम कासिम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नसरल्लाह की गद्दी जो भी संभालेगा, उसका मिशन सिर्फ एक है, वो है इजराइल से हिसाब बराबर करना, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के किलर कमांडोज को सौंपी गई है। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 को ब्लैक यूनिट भी कहते हैं। ये यूनिट लेबनान के बाहर हिजबुल्लाह के दुश्मनों को बड़े हमलों से दहलाती है। यूनिट 910 का ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से करीबी रिश्ता है। यूनिट 910 के खूंखार शिकारी अफ्रीका और एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक में मौजूद हैं। यूनिट 910 का सुप्रीम कमांडर कमान तलाल हमिया है, जिसे अबू जाफर के नाम से भी जाना जाता है। अल्मा रिसर्च सेंटर के मुताबिक यूनिट 910 क्विक एक्शन लेने से पहले लंबे वक्त तक तैयारी करती है, जो बेरूत से मिले ऑर्डर पर सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम देती है। यूनिट 910 का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। 32 साल से ये यूनिट इजराइल को जख्म देती आ रही है। इजराइल के खिलाफ यूनिट 910 को बनाया ही बदला लेने के लिए गया था। बात 1992 की है, जब इजराइल ने उस वक्त के हिजबुल्लाह चीफ अब्बास अल मुसावी को मार गिराया था। 16 फरवरी 1992 को इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टरों ने दक्षिण लेबनान में अल मुसावी के काफिले को मिसाइल हमले से उड़ा दिया था। इजराइल के हमले में अल मुसावी, उसकी पत्नी, उसके 5 साल के बेटे और 4 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए थे। अल मुसावी की मौत का बदला लेने के लिए यूनिट 910 ने इजराइल को दुनिया के कोने कोने में दहलाया था। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल रही है। 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास और 1994 में अर्जेंटीना में यहूदी सामुदायिक सेंटर पर बमबारी को इसी यूनिट ने अंजाम दिया था। 2012 में यूनिट 910 ने बुल्गारिया के बरगाज में इजरायली नागरिकों को ले जा रही बस पर आत्मघाती बम विस्फोट किया था। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक यूनिट 910 ने न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे समेत कई अहम जगहों पर टेरर अटैक का प्लान बनाया था। अमेरिका में हिजबुल्लाह की यूनिट 910 का एक ऑपरेटिव अली कोरानी पकड़ा गया था, जिसने हिजबुल्लाह की यूनिट 910 की डिटेल पहली बार उजागर की थी। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के एजेंट पूरी दुनिया में मौजूद हैं। यूनिट 910 के लड़ाके अक्सर विदेशी नागरिकता रखते हैं और पहचान बदल लेते हैं। हाल के दशकों में यूनिट 910 के एजेंट्स का इनपुट दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में उन जगहों पर मिला जहां इजरायली नागरिकों की मौजूदगी है। नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहे यूनिट 910 के लड़ाके किस लोकेशन पर और कब अटैक शुरू करेंगे, इसे कोई नहीं जानता। इजराइल का अब पूरा जोर हमास चीफ याह्या सिनवार को जहन्नुम भेजने पर लगा है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द हमास चीफ को उसकी सुरंग में दफना दिया जाएगा। חיסולו מקדם את החזרת תושבינו לבתיהם בצפון, והוא גם מקדם את השבת חטופינו בדרום. ככל שסינואר רואה שחיזבאללה כבר לא יבוא להצילו, כך גדלים הסיכויים להשבת חטופינו. नेतन्याहू का वॉर प्लान बिल्कुल क्लियर है। हिजबुल्लाह, हमास और हुती की लीडरशिप का सफाया करके इजराइल युद्ध का खात्मा करेगा। लेकिन इस मिशन में अब सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी यूनिट 910 और ईरान के कुद्स फोर्स। इस तस्वीर को देखिए, ये कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की तस्वीर है। कासिम सुलेमानी की मौत से 2 दिन पहले की ये तस्वीर है। सुलेमानी तब लेबनान में थे। सुलेमानी हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर शहीद इमाद मुगनी और हसन नसरल्लाह से मिलने पहुंचे थे। इस दौरे में सुलेमानी ने हिजबुल्लाह कमांडर
हजरुद्वान के बेटे जिहाद मुगनी के साथ तस्वीरें भी खिंचाई थी। इस तस्वीर के मायने नेतन्याहू को अच्छी तरह से पता है। कुद्स फोर्स और हिजबुल्लाह में कोई फर्क नहीं है। दोनों के खूंखार लड़ाकों का जोरदार प्रहार इजराइल पर शुरू भी हो चुका है।